नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। इराक का गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब काफ़ी उम्र होने तक शादी से इनकार करता रहा। एक दिन इसके भाई असदुद्दीन शेरको ने इसे कहा कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करते। गवर्नर नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। ये सुनकर असदुद्दीन ने कहा कि मैं आपके लिए रिश्ता मांगूं। गवर्नर नजमुद्दीन ने पूछा कि किसका, तो असदुद्दीन ने कहा मलिक शाह बिन सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह सल्जूकी की बेटी का या वजीरुल मुल्क की बेटी का। ये सुनकर नजमुद्दीन बोला कि वो मेरे लायक नहीं है। असदुद्दीन की बात सुनकर धक रह गया और बोला फिर कौन आपके लायक होगी। नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे एक ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और इससे मुझे एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, वो शाह सवार होकर मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस ले। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद न आई और इसने कहा कि आपको ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। नजमुद्दीन ने जवाब दिया, नियत में खुलूस हो तो अल्लाह नसीब करेगा। ये सुनकर असदुद्दीन खामोशी से तकने लगा। एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में तकरीयत के एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से शेख को आवाज़ दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा कि शेख लड़की से क्या कह रहे हैं। शेख ने लड़की से कहा कि तुमने इस लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया जिसको मैंने भेजा था। वो लड़की कहने लगी, ए हमारे शेख और मुफ्ती, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था मगर मेरे लायक नहीं था। शेख ने हैरत से बोला, क्या मतलब है, तुम क्या चाहती हो। तो वो लड़की कहने लगी, शेख मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और इससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो शाह सवार होकर मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस ले। गवर्नर नजमुद्दीन सुनकर ये हैरान रह गया क्योंकि वो सोचता था वही ये लड़की भी सोचती थी। गवर्नर नजमुद्दीन ने इस हुक्मरानों और वजीरों की बेटी को रिश्ते ठुकराए थे। शेख से कहा, इस लड़की से मेरी शादी करवा दे। शेख ने कहा, यह मोहल्ले की सबसे फ़कीर घराने की लड़की है। ये सुनकर नजमुद्दीन ने कहा, मैंने यही चाहता था। और फिर नजमुद्दीन ने इस फ़कीर मुत्तकी लड़की से शादी कर ली और इससे वो शाह सवार पैदा हुआ जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिन्होंने मुसलमानों के क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अल्लाह अज़्ज़ व जल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।